जत भले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजन साधक जन इस माँ भगवती आदि शक्ति की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजन्य माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत करना। वास्तव में इस माँ भगवती की जिन भक्तों पर कृपा हो जाती है, जिन भक्तों को इस माँ जगजननी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उन भक्तों की समस्त मनोरसित कामना परिपूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, उनके जीवन कभी किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती, कोई दुख नहीं होते, कोई रोग नहीं होते। वह निरोगी जीवन जीते हुए इस संसार में सब सुखों का भोग करते हुए जो है वह अंत में ये देवी की कृपा से पर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये एक सूत्र जो है शास्त्र में बतलाया गया है कि देव देवताओं की कृपा जो है हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपना जीवन जो है सुखी जो है जी सके। जो कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जीवन जीने के, और यदि मनुष्य जो है उन सूत्रों को अपने जीवन उतारता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है वह कल्याणमय बना रहता है, उसके जीवन को विघ्न बाधाएं नहीं आती। सबके हित की बात जो है जी सोचने से जो है सबका हित होता है। सर्वभूत हिते रता, तो सबके हित की बात सोचने से सबका हित होता है, पर स्थूल बुद्धि वाले इस बात को जो है नहीं समझते। स्थूल जो है वस्तु तो जो है एक देशीय जो है होती है, परंतु सूक्ष्म वस्तु जो है जब व्यापक होती है, सूक्ष्म वस्तु जो है वह व्यापक होती है, वह सब जगह जो है फैलती है। विचार सूक्ष्म होते हैं। अब यदि विचार करें तो सोचें
विचार जो है ये सूक्ष्म होते हैं, अतः सबके हित का भाव जो है ये मन में आने से वैसा ही वायुमंडल जो है ये बनता है, वैसा ही वायुमंडल जो बनता है जिससे जो है सबको सुख जो है सुख की प्राप्ति होती है। जब आप सबके लिए जो है एक अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार करेंगे, तो वहां का वायुमंडल भी जो है वैसा ही हो जाएगा। इस प्रकार से सबको सुख मिलेगा, सबका कल्याण होगा और सबका सर्वत्र मंगल होगा। इसलिए हमेशा जो सबके हित के लिए विचार करें, कभी जो है मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। कभी मनुष्य जब जो है दूसरों का बुरा सोचता देखी, दूसरों को दुख देने से जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप भले ही कितना ही कुछ कर लीजिए कि किसी ने मेरे साथ जब बुरा किया है तो मैं भी उसी के साथ वैसा ही करूं, नहीं, उसने जो किया है वो उसका फल भोगेगा। परंतु आप ठीक रास्ते पर चलिए, आप अपनी ठीक कर्तव्य का जो पालन कीजिए, इस प्रकार से जो शास्त्र विहित कर्म बतलाए हैं उनको आप कीजिए, तो इसलिए जो है आपका जीवन बिल्कुल सुखी रहेगा। और यदि कोई कष्ट दुख रोग आएगा भी तो उसका पता नहीं चलेगा आया कैसे और चला कैसे गया। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं, गीता में उन्होंने उपदेश के जो है ये देते हुए कहा है, ते प्राप्नो बंती मामेव सर्वभूत हिते रतः, ते प्राप्नो बंती मामेव सर्वभूत हिते रतः, कि जिनके अंदर जो है सबके हित की भावना जो है जी रहती है, वे जो है परमात्मा तत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान उन पर जो है हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो भलाई के रास्ते पर चलते हैं। और इसलिए जो है जब हम इस प्रकार से ऐसे अपनी सोच ऐसे विचार रखते हैं तो भगवती व जगजननी व देव देवता जो है उन शरणागत भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, उन पर जो है देव देवताओं की अनुकूलता बनी रहती है, उन्हीं के सब कार्य जो सफल होते हैं और वही लोग जो हैं शक्ति संपन्न होते हैं और उन्हीं को सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनका परिवार, उनका गृह जो है वही उत्तरोत्तर उन्नतशील होता है, सुख की प्राप्ति करता है। उनको जीवन कभी किसी प्रकार का दुख जो है देखना ही नहीं पड़ता। जो फल बतलाया गया है शास्त्रों, भगवान जो है स्वयं जो कह रहे हैं कृष्ण को जो है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए जो है जिसके अंतःकरण में जो है राग द्वेष जो है ना हो करके सबके हित की भावना होती है, उसकी जो समष्टि के साथ जो है एकता हो जाती है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा के साथ जो है सखा भाव होता है, उसके साथ एकीकरण हो जाता है, जैसे अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ तो एकीकरण हो जाता है। अर्थात कई बार देखते हैं कि साधक ऐसे होते हैं, हमारे हम तो मन में जब विचार करते हैं, अभी विचार कर ही रहे हैं परंतु वो काम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे साधक भी हैं कि हमारे मन कर रहा था कुछ खाने के लिए कि ये फल जो है मिले, परंतु घर में है नहीं, फल की इच्छा हो रही है खाने की, परंतु कोई ऐसा आपका मेहमान, ऐसा आपका मित्र जो है उसी समय जो आपके घर पहुंच जाता है और उसके थैले में वही फल होते हैं जो आपके लिए भीड़ लेकर के आ रहा है। तो इसलिए जिस समष्टीकरण जो तभी होता है, ये एकीकरण तभी होता है जब जो है हम दूसरों का हित चाहते हैं। जब मन में दूसरों के द्वेष रखेंगे, बुरा भाव रखेंगे तो हमारा भी भला नहीं हो सकता। इसलिए जब भगवान उपदेश देते हुए ये कह रहे हैं कि सबका जो है भला सोचिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। गीता भगवान ने जो कहा है कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिष्यति, जी पंचम अध्याय का 29वां का श्लोक है, जहाँ पर जो भगवान ने जो है यह कृष्ण को जो उपदेश दिए हैं कि मुझ भगवान को जो है प्राणी मात्र का जो हृदय जानने वाले को शांति मिलती है, सुख मिलता है, उसी को आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मुझको जो है जैसा प्राणी मात्र के प्रति जो है इस प्रकार से ऐसा जो भाव रखता है उसको आत्म शांति मिलती है। जब किसी भूखे को जो आप भोजन करवाते हैं, उसे जल पिलाते हैं तो आपको कितनी आत्म शांति मिलती है।
कितना सुख मिलता है। इसी प्रकार से जब दूसरों की सहायता करते हैं तो परमात्मा जो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह हृदयेश्वर जो है सबके हृदय में विराजमान है। वह हृदयेश्वरी जो है सबके हृदय में बैठी हुई है। जब आप घर से चलते हैं उससे पहले इसको पता होता है, क्योंकि इसके बुलावे के बिना यहां पर कोई आ नहीं सकता। अनेक भाषाओं को जानने वाले लोग जो हैं यहाँ पर दरबार में आते हैं, और अनेक भाषा को जानने वाले लोग जो हैं उनकी हर बात को ये मां जानती है, हर बात को जानती है, उनके हृदय की बात को जानती है, और इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद देती है, जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के सब कार्य जो सिद्ध होते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें आत्म शांति प्राप्त होती है। इसलिए जो है भगवान जी कह रहे हैं, इस तरह से जो इस रास्ते में लोग चलते हैं, जो दूसरों का हित चाहते हैं, उन्हीं को जो है मेरी कृपा से आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है, और उन्हीं के जीवन में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है, ऐसी स्थिति में जिसमें सबके हित की जो है भावना होती है, जो सबके भले का जो है ही भाव रखता है, अर्थात जो सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम प्रतिदिन जो है ये प्रार्थना करते हैं, जो भारतवर्ष में जो है ये प्रार्थना जो की जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब जो है सुखी हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, तो सबके सब सुखी हो जाए। इस प्रकार से जो है सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब जो है निरोग रहे, किसी को कोई रोग ना हो, रोगों से मुक्त रहे। ये प्रार्थना जो की जाती है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जो है सबका मंगल देखें, सबका सर्वत्र मंगल मंगल हो, सब जो है सबका मंगल देखें। तो एक दूसरा कोई अवधि को प्राप्त होता है, उन्नतशील होता है, तो प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए कवि जो है कहीं आगे कोई बढ़ रहे हैं तो उसके लिए दुख मनाना शुरू कर लें, तो फिर जो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, परिवार है, घर मकान है, खाने के लिए सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो भी वह लोग जो परेशान है, दुखी हैं, अशांत हैं। अशांत क्यों है? अशांति का कारण क्या है कि दूसरा पड़ोसी सुखी क्यों है, उसके पास क्यों है? यही प्रश्न जो था धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को किया, दुर्योधन को, कि बेटा तुझे सब कुछ प्राप्त है, इतने तेरे भाई हैं, सखा संबंधी सब कुछ जो है तुझे प्राप्त है, फिर मैं दिन प्रतिदिन मैं आपको देखता हूं आप चिंतित रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, आपके दुख का कारण क्या है? तो तब दुर्योधन ने अपने दुख का कारण बताते हुए धृतराष्ट्र पिता से कहा कि मैं इसलिए दुखी हूं, सब कुछ है ठीक है, परंतु मैं इसलिए दुखी हूं कि युधिष्ठिर के जहां जो है इतना वैभव है कि वहां पर 10,000 वेदपाठी ब्राह्मण जो है सोने की थाली में भोजन करते हैं। युधिष्ठिर का इतना वैभव है, उसे देखकर दुखी मुझे नहीं है, सब कुछ है। तो इसलिए जो है जीवन भर जो है, जो देखिए दूसरों को दुख देने वाला कभी सुख, जो मैं आपको बतला रहा था प्रारंभ में, चाहे आप धृतराष्ट्र को ले लीजिए, चाहे दुर्योधन को ले लीजिए, वो हमेशा वे सबका ही हड़प करना चाहते थे, दूसरों को दुख देना, कैसे परेशान किया जाए, परंतु पूरे जीवन भर जो है अंतिम श्वास तक धृतराष्ट्र सुखी नहीं हो सका। नेत्रहीन होने पर भी राज्य की प्राप्ति हुई, पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक नहीं 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, तो भी वह सुखी नहीं रहा। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि जो दूसरों के हित की सोचते हैं वो ही संसार में सुखी रहते हैं, उन्हीं को आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है कि माँ कश्य दुख भाग भेद, किसी को जो है किंचन मात्र भी कोई दुख जो है जे ना हो, ऐसा भाव जो है अपने मन में जो रखता है वही संसार में सुखी रहता है, उसे का आत्म शांति की प्राप्ति होती है। उसके जो है ऐसी भावना जो प्राणी मात्र के जो है
प्रति जिनकी भावना ऐसी है, तो वह जो है भगवान कहते हैं कि उन्हीं के साथ मेरा एकीकरण होता है। भगवान की जो उन पर कृपा होती है, अनुकूलता प्राप्त होने होती है, परमात्मा की भावना के साथ जो है एकता होने से जो है उसकी जो है सहज ही जो है परमात्मा से जो है अभिन्नता हो जाती है। परंतु यदि वह अभिमान कर करके जो है इस प्रकार से वह अभिमान कर लेता है, मैं तो ये हो गया हूँ, अब तो मैं ये कर लेता हूँ, परंतु फिर वह वो शक्ति नहीं रहती, वो शक्ति नहीं रहती, क्योंकि शक्ति देने वाली वही है। जब देवता ने अभिमान किया शक्ति का, तो वह भी शक्तिहीन हो गए और देवताओं से पराजित हो गए। फिर इस माँ के शरणग्ध होकर के माँ से ही प्रार्थना की थी उस समय इंद्र देवताओं ने कि माँ हम पर कृपा कीजिए। तो भगवती की जब भक्ति करते हैं देवगण शक्ति संपन्न होते हैं और दैत्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। और जब उनको अहंकार होता है, अभिमान होता है, तो क्या होता है, फिर वह शक्तिहीन हो जाते हैं और दैत्यों से पराजित हो जाते हैं, वही देवता। तो फिर क्या होता है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानी आ जाती है, अशांत हो जाते हैं, अशांति हो जाती है। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए एकमात्र इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागति, माँ की भक्ति करें और कभी किसी का मन में बुरा ना सोचे किसी भी जीव के प्रति। इसलिए जो है जो इस प्रकार से भलाई के रास्ते पर चलते हुए भले कर्म करते हैं वही लोग जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों का आदेश है कि देवताओं का जो है पूजन देवता बनकर के करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम जयते, देवता बनकर के देवता का पूजन जो देवता का पूजन जो करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है सबके हित का भाव जो है जिनके मन में रहता है वे परमात्मा तत्व को जो है प्राप्त कर लेते हैं। अतः सबका हित करने में जो है हर समय जो है तत्पर रहना ही जो है परमात्मा को प्राप्त करने का जो है सबसे उत्तम और सरल जो है ये उपाय है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए ये एकमात्र ऐसा सूत्र बतलाया और बड़ा ही सरल उपाय है कि आपके मन में जो हमेशा दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखो। सबका हित चाहोगे तो आपका अपने आप हित होगा, आपका अपने आप कल्याण होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। का बड़े परम सौभाग्यशाली जब भक्तों को इस माँ भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सही भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को जो भक्त जन अपने हृदय में दान कर करके प्रतिदिन जो है इस भगवती आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, वैष्णवी, माता महासरस्वती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं और माँ की आरती करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। उन भक्तों पर तीनों माताओं की पूर्ण कृपा बनी रहती है। इन तीनों माताओं की उन्हें अनुकूलता प्राप्त होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोवांछित कामना जो परिपूर्ण होती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर